जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एनएमडी कैट में हार्ट के टॉपिक को, कार्डियक साइकिल को, ब्लड वेसल्स को, लिम्फेटिक सिस्टम को, इम्यूनिटी को। जो हार्ट का टॉपिक है, लेक्चर है, जो पिछले लेक्चर है हार्ट के, उसमें हमने हार्ट की स्ट्रक्चर को, हार्ट की एनाटॉमी को डिस्कस किया और जो है वो हार्ट के बारे में जो है हमने तफसील से डिस्कस किया कि इसमें से कौन सी ब्लड वेसल्स किधर ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है जी। और आज हम इसी हार्ट के बारे में कुछ मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूं। जो हार्ट के टॉपिक में अगर मैं आपको बताऊं तो हार्ट की 3 लेयर्स होती हैं। उन 3 लेयर्स में जो आउटर लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज एपिकार्डियम, और जो मिडिल लेयर होती है उसे नाम देते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम के अंदर प्रॉपरली प्रेजेंट होते हैं हार्ट मसल्स, और तीसरी होती है एंडोकार्डियम। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। हार्ट की प्रोटेक्शन के साथ साथ इन तीनों लेयर्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि जो गट है उसकी जो आउटर लाइनिंग उसे सीरोसा कहते हैं, तो यहाँ हार्ट की आउटर लेयर को सीरस कहते हैं, सीरस का नाम दे दिया। ठीक है जी। मायोकार्डियम में हार्ट के मसल्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्डियक मसल्स। ठीक है जी। और एंडोकार्डियम जो होती है, इनर लेयर होती है, ये एपिथेलियम बनाती है। लेकिन बाकी डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं। यहां जो मैंने आपको पॉइंट बताना है, व्हाट इज पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या होती है? हार्ट के इर्द गिर्द जो होती है वो स्ट्रक्चर से नाम कर देते हैं पेरिकार्डियम, जो हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए होती है। पेरिकार्डियम की 2 फॉर्म्स होती हैं, एक होती है एक्सटर्नल लेयर, एक होती है इंटरनल लेयर। ठीक है जी। एक्सटर्नल लेयर होती है बेसिकली ये होती है फाइब्रस होती है, इनइलास्टिक होती है। जो एक्सटर्नल लेयर होती है दैट इज फाइब्रस और इनइलास्टिक होती है। जो एक्सटर्नल पेरिकार्डियल लेयर होती है, ठीक है जी। और जो इनर होती है वो बेसिकली फर्दर इंटरनल, फर्दर किस चीज की बनी होती है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ फर्दर 2 मेम्ब्रेन्स। तो जो इंटरनल पेरिकार्डियम होती है, इंटरनल पेरिकार्डियम लेयर होती है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 2 मेम्ब्रेन। वन इज आउटर मेम्ब्रेन, अदर इज इनर मेम्ब्रेन। जो पेरिकार्डियम की इंटरनल लेयर होती है उसमें जो इनर मेम्ब्रेन होती है बेसिकली ये अटैच होती है हार्ट के साथ, अटैच टू हार्ट, हार्ट से अटैच होती है। और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है बेसिकली ये हार्ट की एक्सटर्नल साइड पे अटैच होती है, अटैच टू एक्सटर्नल पार्ट। अच्छा, इन दोनों लेयर्स के दरमियान में, दोनों लेयर्स के दरमियान में क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड। बिटवीन 2 इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड ही तो होता है जो क्या करता है, रिड्यूस करता है किस चीज को, फ्रिक्शन को। तो बेसिकली पेरिकार्डियम की इंटरनल लेयर की जो 2 मेम्ब्रेन के दरमियान होता है फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड जो डिक्रीज कर होता है, किस चीज को डिक्रीज कर होता है, बेसिकली फ्रिक्शन को डिक्रीज कर होता है। जैसे मैंने हार्ट की स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने आपको लफ्ज समझाया था इंटरकैलेटेड डिस्क। इंटरकैलेटेड डिस्क, ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है बेसिकली इसे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी कहा जाता है, इसे इलेक्ट्रिकल साइनेप्स भी कहते हैं। तो ये आपको टर्म याद रखनी चाहिए कि इंटरकैलेटेड डिस्क को क्या नाम दिया जाता है, इलेक्ट्रिकल साइनेप्स कहा जाता है। परकंजी फाइबर्स क्या होते हैं, ये परकंजी सेल्स क्या होते हैं? जो परकंजी सेल्स होते हैं, ये परकंजी सेल्स लार्ज साइज के सेल्स होते हैं, इनका लार्ज साइज होता है।
पुरकेंजी सेल्स बेसिकली हार्ट के अंदर रिथमिकल जनरेट करते हैं क्या, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये रिथमिकली जनरेट करते हैं क्या, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, AMP। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है ये इलेक्ट्रिक इंपल्स होती है, इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, ये नर्व इंपल्स होती है, ये सिग्नल होता है जो मेम्ब्रेन के अंदर पैदा होता है। तो ये बेसिकली सेल्स होते हैं जो इंपल्स जनरेट करने में रोल प्ले कर रहे होते हैं, जिनको दूसरे लफ्जों में आपने सुना होगा नाम पेस मेकर ऑफ सेल्स, पेस मेकर ऑफ हार्ट। ठीक है जी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जी ब्लड वेसल्स पे। जी स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है जी? जो कार्डियक साइकिल होता है बेसिकली दैट इज कंप्लीट हार्ट बीट। पूरी हार्ट बीट को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक इंसान में ये जो हार्ट बीट होती है तकरीबन जो अडल्ट ह्यूमन होता है उसमें 70 टाइम्स पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 70 टाइम पर 60 सेकंड जो है वो हार्ट बीट होती है। इसका मतलब 1 सेकंड में 1 हार्ट बीट नहीं होगी बल्कि 1 सेकंड से भी थोड़े टाइम में होगी। तो इनकी मुख्तलिफ फेजेस बताई हुई हैं, जैसे कि एक फेज है डायस्टोल। ठीक है जी। तो डायस्टोल क्या होता है फिर हम डिस्कस करेंगे सिस्टोल। तो सिस्टोल बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है एट्रियल सिस्टोल, फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अच्छा, अब यहां पर कार्डियक साइकिल का एक कंप्लीट हार्ट बीट का क्या टाइम होता है, कंप्लीट हार्ट बीट, तो ये तो टोटल होगी, तो कंप्लीट हार्ट बीट का टाइम होता है तकरीबन 0.8 सेकंड। तो 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट होती है। हम इसको समझेंगे 0.8 सेकंड में एक हार्ट बीट कैसे होती है। जो डायस्टोल होता है, डायस्टोल का मतलब क्या होता है, डायस्टोल का मीनिंग हमेशा लिया जाता है कि रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट मसल्स। तो डायस्टोल से मुराद यहाँ पे लिया गया है रिलैक्सेशन। किस चीज की रिलैक्सेशन? आवाज नहीं आ रही। जो रिलैक्सेशन है किस चीज की रिलैक्सेशन बेटे? तो डायस्टोल जो होता है वो होता है रिलैक्सेशन ऑफ एट्रियम। तो एट्रियम का रिलैक्स होना, तो एट्रियम जब रिलैक्स होते हैं तो बेसिकली इससे क्या होता है, एट्रियम फिलिंग होती है। ठीक है, तो एट्रियम फिल होते हैं, तो एट्रियम फिलिंग होती है। डायस्टोल कितनी देर के लिए रहता है? जो डायस्टोल होता है ये तकरीबन रहता है कितनी देर के लिए, टोटल 0.8 सेकंड में से डायस्टोल एट्रियम फिलिंग के लिए होता है 0.4 सेकंड। ठीक है जी। तो 0.4 सेकंड के लिए होता है डायस्टोल। अब जब एट्रियम फिलिंग हो जाती है उसके बाद आता है एट्रियल सिस्टोल। जहां भी वर्ड सिस्टोल आ जाए इसका मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होना। तो ये कॉन्ट्रैक्शन को रेफर किया जाता है। तो एट्रियल सिस्टोल से क्या मुराद है, एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, ब्लड पंप होता है किसमें, वेंट्रिकल में, तब वेंट्रिकल फिलिंग होती है। तो वेंट्रिकल फिलिंग कब होगी, जब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा। ठीक है जी। तो इस डायस्टोल में पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है। पहले एट्रियल डायस्टोल फिर वेंट्रिकुलर डायस्टोल। पहले एट्रियम डायस्टोल करते हैं, फिर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल डायस्टोल करते हैं, तो वेंट्रिकल फिलिंग होती है। तो जो एट्रियल सिस्टोल है इसका टाइम कितना होता है जी, 0.1 सेकंड। अब पीछे टोटल कितना टाइम रह गया जी, रह गया 0.3 सेकंड। ठीक है जी। तो यहां 0.3 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल का होता है। तो वेंट्रिकल सिस्टोल में क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो इससे क्या होता है, जो है वो सर्कुलेशन होती है ब्लड की, ब्लड सर्कुलेशन में चला जाता है। दो तरह की सर्कुलेशन, एक होती है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन ब्लड बॉडी की तरफ, और दूसरी होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स की तरफ ब्लड चला जाता है। ठीक है।
तो ये हैं जी फेजेस ऑफ कार्डियक साइकिल। अब जो है हार्ट की एक्साइटेशन को कौन कंट्रोल करता है? हार्ट की जो एक्साइटेशन होती है, हार्ट की जो एक्साइटेशन होती है उस एक्साइटेशन को कौन कंट्रोल करता है? दैट इज कंट्रोल्ड बाय पेस मेकर ऑफ द हार्ट। उनको पेस मेकर कहते हैं। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे दो तरह के पेस मेकर्स बेसिकली, ठीक है जी। मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन में पहले आपको बताना चाहिए एसए नोड क्या होता है, फिर आपको बताना चाहिए एवी नोड क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। तो जो एसए नोड होता है बेसिकली इसको कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। इसे क्या नाम देते हैं? साइनो एट्रियल नोड। एवी नोड क्या होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अच्छा, जो एसए नोड होता है, मैं डायग्राम बनाता हूं दिल की। तो ये दिल है, समझे, समझना है। ये वो दिल नहीं है जो आप सितारों में बनाते हैं, जो आप फिल्मों में बनाते हैं या अपने कागज पे बना के उसके दो टुकड़े कर देते हैं। तो इस दिल के इस हिस्से में जो है वो यहां पर एक न्यूरॉन्स जिन्हें कह लें, जो यहां से अराइज होते हैं और पूरे एट्रियम वाले रीजन में फैल रहे होते हैं, इसे नाम देते हैं एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड। ठीक है, ये साइनो एट्रियल नोड क्यों कहते हैं? क्योंकि एट्रियम के शुरू में ही, एक एट्रियम के ऊपर ही ये रीजन होता है, इसे साइनो एट्रियल नोड कहते हैं। नीचे जाके यहां पर होते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में इसे नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो यहां से जो न्यूरॉन्स हैं वो जा रहे हैं किधर को? वेंट्रिकल्स को। तो जो पहले एसए नोड जो है वो सिग्नल भेजता है, किसको? ये सिग्नल जनरेट करता है। सिग्नल दो तरफ भेजता है। एक भेजता है सिग्नल एट्रियल सिस्टोल के लिए, ताकि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो एट्रियम को भेजेगा, एट्रियल मसल को भेजेगा। फिर एट अ टाइम सिग्नल भेज रहा होता है किसको? एवी नोड की तरफ भी। ठीक है, तो जब यहां से सिग्नल जा रहा होता है किसके पास? एवी नोड के पास। तो तकरीबन कितना टाइम लग जाता है? 0.15 सेकंड लग जाते हैं। ठीक है, तो जब एवी नोड के पास मैसेज आता है, कितनी देर के बाद आता है? एसए नोड से इंपल्स जारी होने के कितनी देर बाद? 0.15 सेकंड के बाद मैसेज आता है। इसका मतलब एसए नोड से एवी नोड तक मैसेज आने में कितना डिले आता है, कितना गैप आता है? 0.15 सेकंड। ये जो गैप आ रहा है 0.15 सेकंड का, ये बात याद रखनी है। ये गैप कभी भी कार्डियक साइकिल की फेजेस का पार्ट नहीं है। ये एक्साइटेशन के रेफरेंस में बताया हुआ है। क्योंकि डायस्टोल 0.4 सेकंड का है, एट्रियल 0.1 सेकंड का है, तो 0.3 सेकंड का कौन है? वेंट्रिकल सिस्टोल। अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आप इसको यहां एडजस्ट करेंगे कि डायस्टोल जो है वो होता है एट्रियम का, उसके बाद जो है वो इंपल्स पहुंचती है वेंट्रिकल तक, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है। अब वेंट्रिकल सिस्टोल में 0.15 सेकंड का गैप आ जाता है और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने में कितना टाइम लगाते हैं? 0.15 सेकंड, जिसको कलेक्टिवली 0.3 सेकंड में बताया हुआ है। इसके बाद जो है वो एवी नोड मैसेज भेजता है वेंट्रिकल को, और लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा मैसेज देता है, जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसकी वॉल थिक होती है, उसमें ज्यादा फाइबर प्रोपिगेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी वॉल थिक होती है, उसमें मसल ज्यादा होते हैं इसलिए। तो इस तरह से जो है वो ये मैकेनिज्म ऑफ हार्ट एक्साइटेशन होता है। जब एवी नोड तक मैसेज आता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड क्या करता है? ये सेंड करता है किसको? मैसेज। ठीक है, किसको मैसेज भेजता है जी? वेंट्रिकल्स। और जिससे वेंट्रिकल क्या करते हैं? वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाता है, और वेंट्रिकल क्या कर जाते हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। तो दीज आर द फेजेस। अब हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स ब्लड वेसल्स। हम ब्लड वेसल्स को डिस्कस करेंगे। ब्लड वेसल्स तीन तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक इसमें आती हैं जी आर्टरीज, दूसरी आती हैं जी वेन्स, तीसरी आती है कैपिलरीज। तो हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे जी। ये क्या हमें समझा रही है? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है जी। तो हम इन तीनों में जो डिफरेंस करेंगे पॉइंट्स का, वो भी हमें पता होना चाहिए। जैसे इनको प्रॉपर्ली डिफाइन कैसे किया जाता है? आर्टरीज वो होती हैं जो क्या करती हैं? ब्लड लेकर जाती हैं। ब्लड कहां ले जाती हैं? अवे फ्रॉम हार्ट। तो हार्ट से दूर ले जाती हैं। कौन? आर्टरीज। ठीक है जी। तो अब एमसीक्यूज बेशक बना लें,
पूछा जाए इनमें से हार्ट से वे ब्लड कौन लेकर जाती हैं? आर्टरीज। और टुवर्ड्स द हार्ट कौन लेकर जाती हैं? वेन्स। तो वेन्स कहाँ ले जाती हैं? टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट की तरफ जा रही है, क्या लेकर? ब्लड। कैपिलरीज क्या होती हैं? वो इनके क्या होती हैं? बिटवीन होती हैं, किसके? आर्टरीज एंड वेन्स के दरमियान में होती हैं, कौन? कैपिलरीज। ठीक है जी। तो इसी तरह हम मजीद इनमें डिफरेंस करेंगे पॉइंट्स का। इनमें कौन सा ब्लड होता है, किस टाइप का ब्लड होता है? तो आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैपिलरीज में क्या होता है? दोनों तरह का ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड शुरू में होता है और फिर क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो इसे कहते हैं दोनों तरह का ब्लड है, मिक्स टाइप का ब्लड है। कैसे? ये आर्टरी है, इससे क्या बनी? आर्ट्रियोल, फिर क्या बनी? कैपिलरीज, फिर क्या बनी? वेन्स। तो ये आर्टरी है, ये क्या बनी? कैपिलरी, और ये क्या बन गई? वेन। तो आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कैपिलरी पे जाके ऑक्सीजन निकल जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड किस में आ जाएगी? ब्लड में आ जाएगी। तो इससे जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा? ब्लड क्या बन जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। तो कैपिलरीज के अंदर बोथ टाइप का ब्लड होता है, दे हैव मिक्स्ड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसे कह लें। ठीक है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल केस है, जैसे आर्टरीज के टॉपिक में लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड होता है, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी ब्लड दिल से दूर ले जा रही है लेकिन लंग्स की तरफ लेके जा रही है, इसलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऐसे ही वेन में पल्मोनरी वेन आती है, आर्टरी को ट्रंक भी कहते हैं। तो पल्मोनरी वेन में कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। बाकी सारी वेन्स में। ऐसे एक और इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं, अम्बेलिकल आर्टरी भी होती है जो मदर और बेबी के अम्बेलिकल कॉर्ड के दरमियान होती है। तो जो अम्बेलिकल आर्टरी होती है वो बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेबी का मदर के पास लेके आ रही होती है, और मदर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनकर अम्बेलिकल वेन के जरिए बेबी के हार्ट में जाता है ताकि पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट हो। तो उसमें भी ऐसे ही उल्टा ब्लड होता है। कैपिलरी की बात मैंने समझा दी। नेक्स्ट है जी इनके अंदर वॉल्व। अगर हम वॉल्व पर डिफरेंस करें, आर्टरीज में वॉल्व्स होते हैं, वेन्स में नहीं होते। एक दो वेन्स में आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते सिवाय किसके? एओर्टा, बेस ऑफ एओर्टा पे, बेस ऑफ एओर्टा। एओर्टा जो है वो बड़ी आर्टरी है जो दिल से निकल के बॉडी की तरफ ब्लड लेकर जा रही है, उसके बेस में वॉल्व होता है। ठीक है, तो वेन्स में प्रॉपर वॉल्व्स होते हैं और कैपिलरी में वॉल्व होते ही नहीं है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर? तो ब्लड जो वॉल्स पर प्रेशर लगाता है उसे नाम देते हैं ब्लड प्रेशर। तो आर्टरीज में ब्लड प्रेशर क्या होता है जी? हाई ब्लड प्रेशर होता है। अब वेन्स में क्या होता है जी? लो ब्लड प्रेशर होता है। और कैपिलरीज में क्या होता है जी? डिक्रीजिंग होता है। कैसे समझेंगे? आर्टरी में प्रेशर ज्यादा है, फिर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम 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 और कम, फिर इस तरह वेन में ऐसा ऐसा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। लेकिन वेन और आर्टरी का मुकाबला करेंगे तो आर्टरी में वेन की निस्बत क्या होता है? ज्यादा। उसकी वजह है बोर साइज। बोर क्या होता है? अंदर वाले सुराख की बात हो रही। तो बोर साइज कितना है? तो मैं बनाता हूं, ये आर्टरी का बोर साइज क्या होता है? स्मॉल होता है। वेन का बोर साइज क्या होता है? लार्ज होता है। ठीक है, अगर ये आर्टरी है और ये इसमें बोर साइज है तो ये क्या है? इसकी दीवार है, दीवार मोटी है। ये वेन है, ये इसमें बोर साइज है, इसकी दीवार कम मोटी है। और कैपिलरी की वॉल्स क्या होती हैं आपको पता है? सिंगल सेल थिक होती हैं। ठीक है, इसमें बोर साइज बहुत थोड़ा होता है। लेकिन अगर इसकी रेशो बनाएं, यानी बोर साइज को डिवाइड कर दें किससे? वॉल थिकनेस से, तो इसका जो रेशो निकलेगी लार्ज रेशो निकलेगी। इसका मतलब बोर्स टू वॉल रेशो इज ग्रेटर इन कैपिलरी। क्यों? वॉल बहुत थिन है, सिंगल सेल थिक होती है, इसलिए इसमें जो है वो
बोर साइज टू वॉल थिकनेस रेशियो जो होती है वो ज्यादा आती है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं ब्लड फ्लो। आर्टरीज में ब्लड फ्लो क्या होता है? रैपिड होता है। अब ऐसा ऐसा कम होता जाता है, जैसे आर्टरी डिवाइड होती जाएगी ब्लड फ्लो कम होता जाएगा। टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ है 400 से 500 जो है वो मिलीमीटर पर सेकंड एओर्टा में होता है, ठीक है। ऐसे ही वेन्स के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो स्लो होता है। सबसे स्लोएस्ट किस में होता है? कैपिलरी में। क्यों? क्योंकि कैपिलरी क्या करवाती है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो अगली हेडिंग हम बना लेते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो आर्टरीज है इनसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल नहीं होता, वेन से भी नहीं होता, सिर्फ किससे होता है? कैपिलरी से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो कैपिलरी जो है वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करवा रही होती है। इसके बाद पल्स का डिफरेंस कर लेते हैं। आर्टरी में पल्स होती है, वेन में पल्स नहीं होती, कैपिलरी में भी नहीं होती। पल्स क्या है? डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी हाई और लो ब्लड प्रेशर के दरमियान जो डिफरेंस है उसे कहते हैं। एक दफा ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ फिर कम हुआ तो पल्स बनेगी, ज्यादा होने से पल्स ऊपर, कम होने से पल्स नीचे, ज्यादा इस तरह से पल्स बनेगी। टिप टिप जो आपकी आर्म से भी महसूस होती है, पिट्स में आप देख सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो इसकी वॉल्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, वॉल्स के लिए मैं आपको जरा एक्स्ट्रा चीजें समझा देता हूं। जो वॉल्स है उसमें हम देखेंगे ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। तो बेसिकली जो कितनी तरह की वॉल्स होती हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। जो ट्यूनिका एक्सटर्ना होती है जो आर्टरीज में होती है, मीडिया भी होती है, इंटरना भी होती है। ऐसे ही वेन्स में भी तीनों होती हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। तो इनमें सिर्फ क्या होती है? सिंगल सेल थिक वॉल होती है, ना इंटरना होती है, ना मीडिया होती है, ना एक्सटर्ना होती है, सिंगल सेल थिक वॉल होती है। तो इसलिए इसकी कैपिलरी के वॉल्स में पोर्स बनते हैं, सेल्स के दरमियान पोर्स बन जाते हैं। तो ट्यूनिका कहते हैं इनकी मसल्स को। अब मेंशन किया हुआ है कि जो आर्टरीज हैं उनमें जो है वो इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं और स्मूथ मसल्स भी होते हैं, ठीक है, और वेन्स में भी होते हैं। लेकिन जो आर्टरीज होती हैं इनमें जो है वो इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं, इसलिए इनमें ये इलास्टिक होती हैं, ठीक है। और जो वेन के मुकाबले में देखेंगे तो ये मोर इलास्टिक है और ये क्या होती है? लेस इलास्टिक होती हैं। क्यों? इसमें इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ मसल्स कम पाए जाते हैं, ठीक है। तो वॉल्स थिक किसकी हैं? वॉल किसकी थिक है जी? आर्टरीज की। किसकी थिन है जी? वेन की। तो वेन में जो है वो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है जी।